और जो थोड़ा असाधारण व्यक्ति है, विशेष है, उसके लिए तो महान महान सन्यासी भी चाहिए उसके जीवन में, जो उसे प्रेरणा करें, जो उसे उत्साहित करें और उसके खुद के स्वरूप का परिचय कराएं। आप तदीपो भव, ब्रह्मा अस्मि सो अहम। कौन है तू, कहाँ से आया है, तेरा क्या नाम है और तू क्या करने वाला है, कहाँ जाएगा। ये परिचय जब तक जीवन को नहीं है तब तक कॉलेज का, स्कूल का पढ़ना भी व्यर्थ है। इतने बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे हैं पर उनको यही नहीं पता है कि मेरा जीवन कहाँ जाने वाला है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। मुझे खाली खाना है, कमाना है, तो ये तो पशु पक्षी आदि सभी करते महाराज। दूसरा, महात्मा सूत ने सौनक ऋषि को कहा, सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, हे चक्रवर्ती राजा परीक्षित, सदैव समय एक जैसा नहीं रहता किसी का। आपको भाग्य से बड़ा गद्दी मिल जाए, भाग्य से बड़ा स्वर्ग मिल जाए, वो स्वर्ग भी गद्दी भी भाग्य का फल जब समाप्त हो जाएगा, गद्दी छिन जाएगी, स्वर्ग भी छिन जाएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव एक दृष्टांत ऐसा सुनाओ कथा के रूप में, जिसे सुनकर के हमें ये बोध हो, हकीकत हो, सच लगे कि महाराजा की गद्दी नहीं रही, स्वर्ग का सिंहासन नहीं रहा। आदमी जब अकर्मण्य हो जाता है, भाग्य का फल भोगने के लिए आलसी हो जाता है, तब उसके पुण्य शीघ्र छीन हो जाते हैं और वो गरीब हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, निर्बल हो जाता है, उसके पास कोई बल नहीं रह जाता, यश नहीं रह जाता। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके माता पिता का, दादी दादा का, आपके पूर्वजों का जो भी धन आपको प्राप्त हो गया है या जो भी आपको भी भाग्य से प्राप्त हो गया है, आप इस समय चढ़ते हुए हैं, आप इस समय खाते पीते घर के हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अधिक से अधिक ध्यान, भजन, दान, कथा, यज्ञ करना चाहिए। जैसे आपका धन का मैप बढ़ता है वैसे ही आपको पुण्य का मैप भी बढ़ाना है। अगर आपको धन तो मिल गया भाग्य से, पर आपके पुण्य करने की परंपरा समाप्त हो गई, तो आप लिख लेना कि मात्र 11 बरस में ही आपका आगे नाश हो जाएगा। भाग्य का फल 11 बरस तक ही बरसता है, उसके बाद भाग्य का फल मिलना बंद हो जाता है। फिर आपका पुरुषार्थ क्या है, आपका कर्म क्या है, आपने क्या सही अच्छा क्या किया है, उसके बल पर आपका व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है। आप धन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो दिन प्रतिदिन धन बढ़ता चला जाए, वर्षों वर्षों, पीढ़ी पीढ़ियों तक, उसके लिए आपको आलसी नहीं होना है, दरिद्र नहीं होना है, आपको सत्कर्मी शुभ कर्मी होना है। देखिए, कोई गरीब आदमी सेवा, कथा, दान, पूजा, भंडारा ना करे तो समझ लिया जा सकता है, पर जिसका हाथ भगवान ने पकड़ा है, लक्ष्मी ने पकड़ा है, वो ना करे तो भविष्य अच्छा नहीं है आपका। आपके भाग्य का फल आपको प्राप्त हो गया, पर भाग्य का फल कब तक चलेगा।